जी न्यूज़ डीएनए। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहाँ से करूं और आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं इस बात के लिए कि जो आपने ये वुमेन अचीवर अवार्ड का जो फंक्शन रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं को के साथ हमारा काम करना, महिलाओं को हमें सारी उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना और महिलाओं से हमारा काम लेना, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है कि उनको अवार्ड देना, उनकी जो कार्यशैली है, उनके जो काम है उसका अप्रिशिएशन करना। पर वो आपने मुझे नहीं दिया, ये गलत बात है। एनीवे, लेकिन यहाँ जितने भी सब लोग बैठे हैं, जितने भी अवार्डी हैं, सभी का बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से आप किसी अच्छी फील्ड में ही काम कर रही होंगी, तभी आप सब लोगों को अवार्ड यहाँ मिला है। और इसका जो कहना चाहिए कि जो आपको अचीवर अवार्ड मिला है कि आपकी जो काम करने की शैली है, जो प्रेरणा है, निश्चित रूप से उसको वो और प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि अवार्ड का या सम्मान जो भी कोई होता है, मेरा हमेशा कहना होता है कि वो एक एप्रिशिएशन तो होता ही है, बट एक जिम्मेदारी भी और बहुत बड़ी हो जाती है। जब हमें कोई अवार्ड मिलता है तो निश्चित रूप से और जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है समाज के प्रति, या जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जब हमें सामाजिक रूप से सम्मानित किया जाता है, जब हमें समाज या इस तरह के टीवी चैनल्स के जिनके अपने आप में रेपुटेशन है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत खोजबीन के कुछ ऐसे नगीने, कुछ ऐसे मोती यहाँ निकाले होंगे कि जिनको इन्होंने अवार्ड दिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहूँगी क्योंकि आयोग की चेयरपर्सन भी हूँ और महिला होने के नाते भी, कि निश्चित रूप से जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली जब ये अवार्ड होते हैं तो महिला एक, जो मैं कभी उसके फेवर में नहीं रही, अभी भी नहीं हूँ और पहले भी नहीं थी कभी भी, कि जो एक ये महिला दिवस आता है, मुझे लगता है ये महिला दिवस कहीं ना कहीं महिलाओं को कमज़ोर होने को दर्शाता है कि, और हमारी बहनें हैं कि वो उस पर बड़े अच्छे से पोस्ट डालती हैं, सब एक दूसरे को विश करती हैं, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं या इस तरह से। पर मैं आज तक ये नहीं समझ पाई, क्योंकि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 25 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, जिसमें 12.5 करोड़ की आबादी महिलाएं हैं। आज महिलाएं हर फील्ड पर काम कर रही हैं और हर फील्ड में भी जहाँ जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वहाँ वो पुरुषों से ज़्यादा अपने आप को अच्छे से प्रूव कर पाती हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनको एक दिन में कैसे बांधा जा सकता है, एक दिन महिलाओं का कैसे हो सकता है। तो क्योंकि इस बार जब वुमेंस डे था तो इस बार हमारे यहाँ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी कि वुमेंस डे पे महिलाओं का एक सम्मान दिवस रखा जाए। मतलब उसमें महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो था ही, पर उसमें एक नीचे लाइन थी महिला सम्मान दिवस भी था। तो महिला सम्मान दिवस मुझे समझ में आता है कि ठीक है, कोई एक है व्यक्ति रोज़ रोज़ नहीं हो पा रहे हैं सम्मान, तो हम उसको एक दिन में तय कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं इतना अच्छा काम करती हैं कि हम उन्हें सम्मान करने के लिए एक दिन जो डे है वो निश्चित कर लें, चाहे वो 8 मार्च ही भले क्यों ना हो। लेकिन एक दिन अगर महिलाओं का होगा तो ये गलत बात होगी। वैसे तो मुझे कोई भी ये डे समझ नहीं आते, क्योंकि ये हमारी तो संस्कृति है ही नहीं कि वुमेंस डे या डॉटर डे या फादर्स डे, मदर्स डे, ये हमारी संस्कृति कहाँ है। हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिली रहती है, हमारा तो हर दिन माँ बाप का होता है, हर दिन बच्चों का होता है। जब तक परिवार में माँ बाप ना हो तब तक वो परिवार ही कंप्लीट नहीं माना जाता। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक माँ बाप साथ रहते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनके माँ बाप बहुत लंबे समय तक साथ रहते हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली होते हैं। और जिनके बच्चों के रहते हुए माँ बाप अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में रहते हैं वो बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं। इससे बड़ा उनके जीवन में और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो खैर, ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन अपनी सोच भी नहीं है, ये मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे से जब भी हो तो कभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ना करके उसको महिला सम्मान दिवस के रूप में हम पोस्ट करेंगे। हम कभी ये नहीं लिखेंगे कि हम एक दिन महिलाओं का हो सकता है, क्योंकि महिलाओं में बहुत क्षमताएं काम करने की। वो अलग बात है कि महिलाओं की क्षमताओं को आगे आने नहीं दिया गया। अगर हम पिछले 500 साल पुरानी बातें भी अगर देखेंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा महिलाओं के प्रति, क्योंकि हमारा जैसे कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, तो अगर पुरुष प्रधान देश है तो वहाँ महिलाओं की क्षमताओं को थोड़ा कम आंका गया, और कम आंका गया उनको ऐसे जैसे एक कोड होते हैं कि भाई ये अल्पसंख्यक हैं, मतलब ये कम तादाद के लोग हैं तो इनको थोड़ा कम आंका जाए। क्योंकि हम जहाँ जो वर्किंग प्लेस हैं उसमें हमारी संख्या कम थी,
इसलिए हमें उस तरह से उन्होंने देखा गया। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, आज आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक महिलाएं काम कर रही हैं। हमारी यहाँ इतनी अच्छी बेटियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ सब कॉलेज या स्कूल गोइंग होंगी, ज़रूर इनके कुछ ना कुछ एम होंगे, ज़रूर इनके कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे आप लोगों के, लेकिन आप उसको अचीव भी करना चाहती होंगी। पर आज शायद आपको सबको सम्मानित भी यहाँ किया गया है, तो निश्चित रूप से आपके जो गोल होंगे उसमें आप बहुत अच्छा कर रही होंगी, इसलिए आपको यहाँ सम्मानित किया गया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ें और आपके जो भी उम्मीदें हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके एम हैं, आप उनको पूरा करें। क्योंकि मेरा मानना है कि बड़े हों या छोटे हों या बच्चे हों, जब हमारा संकल्प कोई होता है और हम उसको ठान लेते हैं तो उसको कर भी जाते हैं, लेकिन जब संकल्प पे हम कोई विकल्प ढूंढने लगते हैं तो संकल्प को हम कभी अचीव नहीं कर सकते। अभी डॉक्टर साहब को मैं सुन रही थी यहाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। मुझे बताते हुए आपको ये हर्ष हो रहा है कि अभी हमारी पूजा जी ने एक सवाल आपको उठाया था शायद सर्वाइकल कैंसर पे, जिसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हम महिला आयोग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और क्योंकि इसकी थोड़ा सा हम सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ एक हम उस कैटेगरी के लोग हैं जो हम सब जानते हैं बीमारियों के बारे में या कैंसर जैसी, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि इस वैक्सीनेशन को जो सरकार ने भी इतनी अच्छी से यहाँ दे रही है उसको, और जब आई थी तो वो रेट बहुत सारे थे, जब हम प्राइवेट उसमें लगा रहे थे तो काफ़ी महंगा था, लेकिन अब तो ठीक है वो। तो हम उसको बहुत सारे कैंप लगा के ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह जाएं और अवेयरनेस करके उसका फ्री ऑफ कॉस्ट उस वैक्सीनेशन को हम कराएं। लेकिन क्या है कि उसमें अवेयरनेस अभी बहुत कम है। अवेयरनेस से मतलब कि लोग सोचते हैं अभी भी थोड़ा सा स्कूल में बोले ऐसा नहीं हो कि इतनी छोटे बच्चों के इंजेक्शन दिया जा रहा है, पता नहीं आगे क्या प्रॉब्लम होंगी, क्या हो सकता है इसमें। तो हमारा एक काम ये भी है जब हम समाज में काम करने के लिए निकलते हैं कि लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए उनको अवेयर करना, उनको जागरूक करना, वो कोई भी है, चाहे वो अपनी सुरक्षा से संबंधित है, चाहे वो अपने अधिकारों से संबंधित है, चाहे वो अपनी फिजिकल फिटनेस से संबंधित है, चाहे वो रोजगारों से संबंधित है। मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जब हम महिलाओं को जागरूक कर पाएँ, और जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे तब तक हम सोचें कि उस जो हमारी सामाजिक दायरा है, जो हमारा एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है, हम उसमें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है जितनी हमारी यहाँ बहनें, हमारी बच्चियाँ यहाँ बैठी हुई हैं सब, कि एक काम तो ये अपने उसमें ज़रूर कर लें कि थोड़ा सा हम समाज को अवेयर कैसे करें। शिक्षित करना, शिक्षा देना भी एक अलग पॉइंट है कि भाई हम वहाँ कहीं भी गाँव में जा रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं। देखिए मैं, क्योंकि पता नहीं मुझे टाइम इन्होंने कितना दिया है, लेकिन फिर भी चलो शॉर्ट में अपनी बात तो मैं रखूँगी कि क्योंकि आयोग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी ज़रूर दूँगी। अभी भी मैं ऑफिस में सुनवाई करके आ रही हूँ। अगर मैं आयोग की बात करूं तो क्योंकि कई बार मुझसे पुरुष पूछते हैं अब कि मैडम ये क्या पुरुष आयोग की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि अभी ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं को इतना पीछे छोड़ दिया गया था और महिलाओं को बराबरी में आने के जब संघर्ष करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पुरुष अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि जिन्होंने 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया है पॉलिटिकली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको स्ट्रांग बनने में, उनको मजबूत बनने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो कई बार अब पुरुषों को लगता है कि भाई महिलाएं इतनी आगे निकल रही हैं, इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो क्योंकि वो उनको बराबर का अपना हक मांगने लगी हैं, अपने हिस्सेदारी की बात करती हैं आज महिलाएँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम महिलाओं को इतना अवेयर कर पा रहे हैं, इतना जागरूक कर पा रहे हैं। और एक और खुशी की बात आपको मैं बताऊंगी कि अभी हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सर्वे कंपनी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सर्वे कराया गया था, जिसमें आया था कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि हम सब उत्तर प्रदेश के ही लोग होंगे यहाँ शायद रहने वाले, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम था महिलाओं के प्रति कि महिलाओं का घर से निकलना या बहू बेटियों का घर से जाना या बेटियों का स्कूल जाना या वापस किसी नौकरी में जाना बहुत ही दूभर था, बीच में कुछ ऐसा माहौल था। लेकिन आज की डेट में हम कह सकते हैं कि अगर हमारी बहन बेटियाँ अगर बाहर रात को 12 बजे भी निकल रही तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आज आँख उठा के भी उनकी तरफ देखें। तो ये जो सुरक्षा का माहौल बना है, इससे भी मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को बढ़ने में भी बहुत आसान रहा है। तो महिलाओं को, जब हमारी बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं तो पढ़ रही हैं तो वो आगे अपने भाइयों को, जो हमारे बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, सबको टक्कर दे रही हैं। इसका कोई, क्योंकि कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अभी हम इंटर के हाई स्कूल के रिज़ल्ट इसमें देख सकते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटियों को पंख तो ईश्वर ने दिए हैं, वो उड़ना जानती हैं, आसमान देने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो जिस दिन समाज इनको आसमान दे देगा उस दिन ये किसी की पकड़ में आने वाली नहीं है, क्योंकि जहाँ भी आजकल बेटियाँ रही हैं या जब अब से पहले भी रही हैं तो उनको भी
उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, लेकिन उन्हें कभी मौका ही मिला। अभी हम फर्स्ट IPS की बात करें, जैसे किरण बेदी थी, मैं उनका इसलिए एग्जाम्पल कोट करती हूँ हमेशा क्योंकि मैं उनको सुन के छोटी से बड़ी हुई हूँ। मेरे डैडी हमेशा उन्हीं का एग्जाम्पल देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वो एक अकेली महिला निकल पाई तब तक, और महिलाओं ने और बच्चियों ने निकलने की कोशिश की तो जरूर होगी। ऐसा नहीं था कि उस वक्त में सिर्फ वो अकेली ही निकल सकती थी, और भी निकल सकते थे, लेकिन कुछ ना कुछ संसाधनों की कमी रही होगी, कुछ जानकारी की कमी रही होगी, कुछ लोगों को नहीं पता होगी कि इस लाइन में भी महिलाएं जा सकती हैं, तो शायद वो एक अकेली वहाँ से निकल पाई। लेकिन आज हम सब इतने जागरूक भी हैं, और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि अगर हम समाज को जागरूक करेंगे तो एक नई दिशा और दशा देने का काम, हम समाज को बदलने के में बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभा पाएंगे। क्योंकि इसमें मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो वहाँ शासन की बात जरूर की जाती है। क्यों? क्योंकि अभी कोई ऐसा तो है नहीं, कोई हम किसी राज्य में नहीं रहते कि मतलब कुछ ऐसे नहीं है कि यहाँ राजाओं का कुछ ऐसा रूल है या उनके माफिक है। यहाँ तो हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं या मुख्यमंत्री की बात करते हैं। और मैं कहती हूँ कि आज की डेट में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे नेतृत्व हमें मिला हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो देश की बात करें, कि महिलाओं के लिए तो 100% पक्ष में है। और आज महिला सशक्तिकरण की बात हर मंच से की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी कितनी बार बड़े बड़े मंचों से ये कह चुके होते हैं कि भाई मैं अगर जीता हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री बनाऊँ, तो उसमें बहुत बड़ी मुख्य भूमिका जो है, बहुत बड़ी भूमिका में महिलाओं के वोट का कारण है। क्योंकि महिलाएं बहुत जागरूक हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हैं हर चीज़ के लिए। वो अपने अधिकारों के बारे में भी जानना चाहती हैं, वो आगे बढ़ना भी चाहती हैं। बस कोशिश ये है कि हमें उन्हें बढ़ने देना चाहिए, उन्हें बढ़ने में सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे लेके जाना चाहिए। तो हाँ, मैं एक सर्वे की बात कर रही थी। तो सर्वे आया है पूरे इंडिया का, तो उसमें जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती हैं, उसमें जो एप्लीकेशंस आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, पुलिस के पास भी जाती हैं, और भी विभाग हैं जिनमें जाती हैं, उसमें 98.60 का आंकड़ा निकल के आया, जो भारत का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उत्तर प्रदेश निस्तारण करने में सबसे नंबर 1 है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम उत्तर प्रदेश में इस तरह इस लेवल पर महिलाओं के काम हो पा रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़रूर आभार यहाँ से देना चाहूँगी कि जिनकी कार्यशैली खुद की भी ऐसी है कि कहीं कोई क्राइम होगा तो कोई गुंडा नहीं बच पाएगा, न्याय होना चाहिए। तो इसकी वजह से थोड़ा हमारे यहाँ अपराधों में भी कमी आई है। मैं ये नहीं कहती कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम हो रहे हैं। अब वैसे वाले अपराध नहीं हो रहे कि जो चलती सड़कों पर अपराध हो जाया करते थे। अब ऐसे तो अपराध हो जाते हैं कि घर में हो रहा है या कहीं हो रहा है, जो हमारे पास भी आते हैं, पर वो वाले अपराध अब नहीं हैं। और जब उसका निस्तारण की बात आती है तो केस भी, अगर मैं आयोग की बात करूं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जितनी महिलाएं आती हैं, हम 100% उसका निस्तारण कर पाएँ। हमारे पास सिर्फ वो एप्लीकेशन बचती हैं जो या तो कोर्ट में चल रही होती हैं या जिनका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। बाकी रोज़ हमारे यहाँ सुनवाई भी होती है, और मैं कह सकती हूँ गर्व से कि उत्तर प्रदेश के आज हर कोने में महिला आयोग पहुँचा हुआ है और अपना काम बहुत ही निष्ठापूर्वक कर रहा है। दूसरा एक और बताऊँगी, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे भाई लोग भी बैठे हुए हैं। हमारी एक खास बात और है कि हम कभी भी एक पक्ष को सुन के निर्णय नहीं लेते। हम दोनों पक्षों को सुनते हैं और जिसकी जो कमी होती है उसको निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर महिलाएं लेके आई हैं या उन्होंने बता दिया तो हम सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के, क्योंकि महिला आयोग है तो हम सिर्फ महिलाओं की सुनेंगे और महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए निर्णय लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना है क्योंकि हर घर में पुरुष भी हैं और हर घर में महिलाएं भी हैं। हर घर में रिश्ता है, चाहे वो बहन का है, भाई का है, माँ का है, बाप का है, या और बेटा है या बेटी है। हर घर में रिश्ता है। हर दूसरे से, एक दूसरे से हम सोचें कि हम महिला पुरुष को अलग कर देंगे तो कभी नहीं हो सकते। ये ज़िंदगी भर हमेशा कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि यही हमारी जो मुख्य धारा है, जिससे हमारी सृष्टि की रचना होती है या जिससे ये समाज बनता है, घर परिवार बनता है। इसमें दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि महिला आयोग ऐसा आयोग है जिसमें निष्पक्ष जांच होती है और जो भी दोषी होता है उसको सजा का प्राविधान होता है, उसी के लिए कार्रवाई की जाती है। मैंने आप सब लोगों को इतना देखा यहाँ, मैं शायद आई तो मैं टाइम से हूँ, टाइम इन्होंने इतना दिया, पर प्रोग्राम आपका शायद बहुत पहले से चल रहा था। तो मैं फिर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और जी न्यूज़ डीएनए परिवार को, जो भी आप इनसे सब जुड़े हुए हैं, सारी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों वैसे तो बहुत अच्छे काम करते हैं, पर ये जो काम आप लोगों ने किया है ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा किया है। क्योंकि महिलाओं को ज़रूरत है, उनको बार बार उनको जगाने की भी, जागी हुई भी हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा इस तरह के अवार्ड देकर उनको ये प्रूफ करने की भाई आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ जितने भी सब लोग आए हैं,
हैं, जितने अवार्डी हैं, सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे हैं उनके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ बैठी हूँ, आपका भी मैं जी टीवी वालों का मैं आभार व्यक्त करूंगी कि आप जैसे लोगों से भी मुझे मिलने का मौका मिला। तो आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। बाकी शायद सब लोग मुझसे पहले बोल चुके थे, और लेकिन मुझे मिलकर सबसे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद।